अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरफराज रिजवी और आपको अपने शो आम खबर सरफराज के साथ में खुश आमदीद कहता हूं। यह हमारा शो 4 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। पहले सेगमेंट में हम आपको कुछ नई और मज़े की खबरें बताएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में, मुल्क में क्या कुछ चल रहा है। तो पहली खबर हमारी है पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया, 10 रुपये का इजाफा सुनने में आ रहा है और हुकूमत नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है महंगाई में। और इसके बाद गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने भी सोच लिया कि पाकिस्तान में जो है ना अब अपना दफ्तर खोल ही लें, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं ना, शायद ही कहीं पे हो रहे होंगे। और जाहिर है जब ये खबरें महंगाई की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की आवाम तक पहुँचती है तो आवाम फिर एहतजाज करती है और नित नए तरीक़ों से एहतजाज करती है। पहले भाई के दौर में जो एहतजाज करती थी वो रोड ब्लॉक करके, रिक्शा जला के या फिर बस जला के करती थी। अब इस दफ़ा देखने में आया कि भाई कमर पे नंबर प्लेट बांध के निकल पड़ी है आवाम सड़कों पे। और मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका इस तरह ये होगा कि भाई पेट्रोल महंगा होता रहे, हमें घंटा फ़र्क पड़ेगा। और अगर ज़ाहिर है सड़कों पे हॉर्न की जगह आप बाजा लेके निकल जाएं और कमर पे नंबर प्लेट बांध के निकल जाएं, किसी को अगर चालान करना होगा ना पुलिस वाले को, वो पीछे पलट के देखेगा, कहेगा ये नंबर है, ये है, चालान काट दिया और हाथ में दे दिया। तो ये एक आवाम का निराला अंदाज़ है एहतजाज करने का। बहरहाल दूसरी खबर की जानिब बढ़ेंगे। दूसरी खबर है T20 वर्ल्ड कप की। कोरोना के बाद T20 वर्ल्ड कप की खबर ऐसे आई जैसे घर में नन्हे मुन्ने मेहमान की खबर आती है ना शादी के बाद, वैसी खबर आई। और इसको सुन के चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, इवन के असलम चाचा जो कि पड़ोस में रहते हैं, उनके घर में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो भाई और T20 की इस खुशी में, T20 वर्ल्ड कप की इस खुशी में जो आवाम के अंदर थी, इसमें 4 चांद हमारे बॉयज़ ने लगा दिए भाई। पहले तो हमारा वर्ल्ड कप उसी दिन था, ख़त्म हो गया था जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, वो भी 10 विकेटों से। हमें और कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन बॉयज़ ने उसके बाद धड़ाधड़ 3 मैचेस और जितवा दिए। मतलब लगातार हम 4 मैचेस जीते। और मतलब जो खुशी है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद जो है मीम्स की भरमार, मीमर्स को कंटेंट मिल गया अच्छा खासा, क्योंकि इंडिया का तो आपको पता है, इंडियन मीडिया और इंडियंस जो इतना शोर शराबा करते हैं कि पाकिस्तान कोई फ़ायदा नहीं है, फलाना ढिमकाना। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बड़ी मीम्स बनी। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या क्या मीम्स बनी शाहीन शाह अफरीदी पे, फिर आगे बात करते हैं। तो जी नाजरीन, ये आपने मीम्स मुलाहिज़ा फरमाई और अब इसके आगे हम अपनी दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारी खबरें, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि क्रिकेट के अलावा और कोई बात करूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आखिरी खबर है हमारी क्रिकेट के ऊपर जो चलेगी। और वो ये कि शोएब अख्तर ने लाइव TV शो में रिज़ाइन कर दिया। और वो यूँ कि नुमान नियाज़ साहब पता नहीं कोई होस्ट हैं PTV के, उन्होंने बदतमीज़ी कर दी, बदअखलाक़ी कर दी शोएब अख्तर साहब की शान में, जो कि बहुत गलत बात है। आवाम ने उसको मतलब जो रिएक्ट किया है ना, आवाम ने बड़े गुस्से का इज़हार किया आवाम ने कि भाई आप हमारे लिविंग लेजेंड के साथ इस तरह से बदअखलाक़ी नहीं कर सकते। और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो ज़रा आप इस वीडियो क्लिप में जो है ना देख लें, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। And PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, right. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say No, that. no, If no. you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. तो नाज़रीन, ये आपने क्लिप देखी। इस क्लिप में शोएब अख्तर ने क्या किया, कैसे किया, ये आपने सब देख लिया। इसके बाद भाई PTV ने कहा दोनों को ऑफ एयर कर दिया जाए, नुमान नियाज़ साहब को, शोएब अख्तर साहब को ऑफ एयर कर देंगे और इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। शोएब अख्तर साहब ने इस पर ट्वीट किया कि भाई आप मुझे कैसे ऑफ एयर कर सकते हैं, मैं तो रिज़ाइन कर चुका हूँ, लाइव शो में रिज़ाइन कर चुका हूँ। और जाहिर है जब रिज़ाइन कर चुके हैं तो ऑफ एयर करने का तुक ही नहीं बनता। और इंक्वायरी जो बिठाई थी PTV ने, उसमें जाने से शोएब अख्तर साहब ने मना कर दिया, कहा कि भाई मैं तो नहीं आऊँगा इसमें। और अब उन्होंने ये सही किया या गलत, ये फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं। ठीक है, अपनी अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जो कि क्रिकेट के बारे में नहीं है, किसी और चीज़ के हवाले से। वो है नेटफ्लिक्स, जिसके एक अकाउंट पे 4 पाकिस्तानी चढ़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक भाई की कमाई पे 4 ख़ानदान पल रहे होते हैं। ठीक है, उसी भाई की कमाई पे iPhone भी आ रहे होते हैं, उसी भाई की कमाई पे जो है नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी, मतलब सारी अय्याशियाँ हो रही होती है। भले से वो भाई फिर 18 वर्कर्स के साथ किसी दुबई के किसी छोटे से कमरे में रहता हो, मगर उसकी कमाई पे सब अय्याशियाँ कर रहे होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह नेटफ्लिक्स ने जो है ना कि ये जो अकाउंट का सिलसिला है, इस पर हम लोग फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन नेटफ्लिक्स ने कहा कि ये जब ये सारी सिचुएशंस देखी ना नेटफ्लिक्स ने, उन्होंने कहा कि यार हम 500 रुपये की कमी कर दें तो शायद पाकिस्तानी जो हैं
वो अपने अकाउंट्स बना लें और हमारे सर्वर्स का कुछ भला हो जाए। मगर हमने तो इस चीज़ का मतलब मुजाहरा करना ही नहीं है, और हम जो है ना अपने काम, नेटफ्लिक्स को कहेंगे अपने काम से काम रखें भाई, हम सुधरने वाली कौम है ही नहीं। आप 500 कमी करें या 1000 रुपये की कमी करें, हम नहीं करेंगे। तो इसी के साथ अपने इस सेगमेंट का अख्ताम करेंगे। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे अच्छा हो। बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ही सच्ची है, आदत ही अच्छी है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है बैठक, और हमें इस वक्त दो ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं हम्माद द टॉलर वन, यानी कद में थोड़े से लंबे, और दूसरी हैं हमारे साथ हफ्सा द शॉर्टर वन, यानी खैर। वालेकुम अस्सलाम। आपने और मेहमानों को भी बुलाया है, दिख नहीं रहे थे। जाहिर सी बात है, काफी आपको छोटे इतना हैं। ऊपर से नजर कैसे आएगा। ध्यान रखिएगा, सर पे चिड़िया घोंसला ना बना ले, दरख्त समझ के। अच्छा हम्माद, खैर आपसे मेरा एक सवाल था। हम्माद ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका कद इतना लंबा है, तो बताइएगा कि लंबे कद होने के कोई फ़वाइद नुकसानात हैं क्या, और अगर हैं तो ज़रा नाज़रीन को बताइए। फ़वाइद तो मैं समझता हूँ वो थोड़े हैं, नुकसानात मुझे लगते हैं कि थोड़े ज़्यादा हैं। अच्छा। फ़ायदा एक ख़ास तौर पे एक फ़ायदा ये है कि जब आप रश में फंस जाएं तो आप अपनी गाड़ी से उतरें, और गाड़ी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाड़ी से उतर के अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से मौसम का जो ज़्यादा फ़ायदा है वो उठा लेते हैं आप। बारिश हो रही है, सबसे पहले आप बारिश से मतलब सबसे पहले कतरा बारिश के आपके सबसे ऊपर पहले आप पे गिरेंगे। आप सही है। 1.5-2 फीट आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप पे कतरे बारिश गिरे तो आप भी उसको मजा लें। नुकसानात ज़्यादा हैं। नुकसानात ऐसे हैं कि आप आपको पता है कि हम जैसे नौकरी करने वाले लोगों के पास से एक ही दिन होता है इतवार का। इतवार वाले दिन आप कमरे में सो रहे हैं, आपकी अम्मी ने पंखा बंद किया, चलो बेटा उठो सफाई करो, तो आपने पंखा साफ करना है। आप इस बात से रिलेट नहीं कर सकते, जो लंबे कद वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, और ये तो ज़ाहिर नहीं कर सकती। और इसी तरीके से एक और बड़ा नुकसान है, वो ये नुकसान है कि इतवार वाले दिन ही अक्सर घरों में लॉन्ड्री होती है, तो कपड़े आपने तार पे लटकाने हैं, उतारने भी आपने हैं। अब इस बात से तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर सकती हैं, धोने से रिलेट कर सकती हैं, तार पे लटकाने से बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम रेंज से ही बाहर निकल जाएगा ना। तो ऐसे ही होगा कि सीढ़ी लगानी पड़ जाएगी बाकायदा। तो ये जो बड़े नुकसान हैं ना, जिसमें आपकी इतवार की नींद पक्की ख़राब होती है। सही है। तो ये तो ज़्यादा तो आपके चैलेंजेस हैं। मुझे तो लोग फिर भी क्यूट या छोटू बोल के निकल जाते हैं। सॉरी, मैंने आपकी कम्युनिटी को इतना बुरा भला बोला पूरी ज़िंदगी। ये तो इनकी खुशफहमी है, वैसे ये है कि खुशफहमी है इनकी, क्या कह सकते हैं। अब हफ्सा आपकी तरफ में आ रहा था। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी हाइट क्या है? 5 फीट। 5 फीट। अच्छा, मैं तो समझा लोग ऐसे ही आपको छोटू छोटू कह रहे हैं, मतलब आप तो वाकई में नहीं। हम्माद की तरफ आ रहा था। हम्माद ज़रा ये बताइए कि ऊपर मौसम कैसा है? ऊपर मौसम वैसा ही है जैसा 1.5-2 फीट नीचे है, लेकिन मौसम बराबर ही होता है हर जगह पे यार। बस उसको एंजॉय कोई देर से कर लेता है, कोई जल्दी कर लेता है।
वैसे मैंने भी अपनी अम्मी से कहा था कि मुझे कॉम्प्लेन बी पिला दें बचपन में ताकि थोड़ा सा कद जो है ना बड़ा हो जाए, मगर खैर आप भी ऐसी कोई फरमाइश करती हैं बचपन के अंदर? ये तो होने वाली बात है, मगर खैर हाँ लंबे फवाइद। कद का फायदा क्या? जब सुननी तो आपने आगे जाके 5 फीट की लड़की की है। ओ भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट ये- है, हम आज ये पॉइंट मार दिए, ये बड़ा सही बात कर रहे थे, लेकिन ये है कि छोटे हैं तो छोटे बच्चों को जरा जब ये शफकत से लाजवाब हो जाते हैं लोग पेश तो आना फिर ये चाहिए। बातें करने पे आ जाते हैं। माफ कर देते हैं, आगे बढ़े आगे बढ़े। दूसरा काउंटर माफ अटैक कर मार देते चुकी हैं वो कह रही हैं जब हैं। लाजवाब हो जाते हैं। आगे बढ़े ना आगे बढ़े। तो अब खैर ऐसी हफ्सा बातें हम आपकी थोड़ी तरफ आ होती रहे हैं थे। शो पे। सबसे पहले ये बताएं कि जैसे कि हम इन्होंने फ़वाइद और नुकसानात गिनवाए लंबे कद होने के, तो छोटे कद होने के भी कोई नुकसानात या फ़ायदे हैं, ज़रा इन पे बता दें हमारे जी जी viewers को। बिल्कुल। छोटा कद होना लोगों को लगता है कि बहुत बुरी बात है या बहुत एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अल्लाह की देन है, कुछ में खुश रहे जैसा भी है। और छोटे कद का फ़वाइद तो बहुत है, इन लंबों से काम करवाने में इतना मज़ा आता है, कुछ ऊपर पड़ा है उतार के दो शाबाश, और सही है। लाइटें सारे लाइटें और पंखे तो इन्होंने साफ़ करने होते हैं, अम्मियों के फेवरेट बच्चे होते हैं इन कामों के लिए। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, सही ये है। कह देता हूँ मैं इस बात पे बस। ये है अच्छा। कि दिल बहला लें ऐसी आप अपना भी बहला लें। अच्छा खैर हफ्सा मैं आपकी तरफ आ दिल रहा की था। बात हो रही है। अच्छा मैं हफ्सा की तरफ आ रहा था। हफ्सा एक दूसरा सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि आजकल ये माशरे में ज़रा देखा जाता है कि लंबा कद है, या मिसाल के तौर पे रिश्ता वगैरह लेने जाती हैं तो लंबा कद हो लड़की का, तो ये बिल्कुल। पहले ज़माने में भी ये चीज़ें मायने रखती थी या ये अब जाके हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अब तो ये इन लंबे लोगों ने ये चीज़ें शुरू की हैं और चलते फिरते छोटू बोल दिया, छोटा पैकेट, पहले बड़ा पहले धमाका। ज़माने में ये मसला ही नहीं था ना कि लंबा कद है या छोटा कद है। पहले ज़माने में तो कद बहुत लंबे हुआ करते थे, इससे भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आज का जो सबसे बड़ा कद है वो उससे भी बड़े लंबे कद हुआ करते थे। तो पहले छोटे कद- ज़माने में काम तो भी उनके बड़े होते अभी थे। आजकल होने लगा है कि ये थोड़ा सा प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो डाउन हो गई है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा मसला नहीं था। हाँ, क्योंकि उनके काम भी बड़े होते थे। अब तो लंबे तो आप हैं, काम आपके वैसे ही हैं, क्या बोलूँ मैं। हो गया आप दोनों का शो, आगे बढ़ाएं, जी जी शुरू की। आगे बढ़ा दें शो, बढ़ा लो, बढ़ा लें। ख्याल से बढ़ाइएगा, ऐसा ना हो कि छोटे कदमों वाले लोग पीछे रह जाएं। आप साथ अपनी लेके फिक्र- चलना होता है सबको, सबको साथ लेके चलना है। आप अपनी फिक्र करें, लंबे कदमों वाले अक्सर ना बहुत लड़खड़ा जाते हैं, हमारे संभाला नहीं जाता फिर। से एक बात कर दी, मुझे लग रहा है यहाँ आपने पे शो पे जो है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका बुला लिया। लंबे खंबे। खैर चलें, तो हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने व्यूअर्स को बताना है कुछ कि क्या हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें ना बहुत वो नेगेटिवली इम्पैक्ट मार रही है सोसाइटी के अंदर ना, तो इस पर कुछ आप तज्जिया करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसकी रंगत, उसका कट और शक्ल सूरत पे बातें सुनाई जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपने बचपन में ही सेल्फ इस्टीम खो देते हैं और फिर आगे जाके दूसरों से भी ऐसी इनसेंसिटिव बातें करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑन अ सीरियस नोट, मजाक से हटकर अगर हम सही बात करें, और तो ये हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा जो है वो होने लग गई है अब। बिल्कुल। और कोई भी मजाक कर देते हैं, किसी भी किस्म का मजाक कर देते हैं, इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि पता नहीं अगले के दिल पे कैसी गुजरेगी, क्या दिलदारी गुजरेगी। हो रही है किसी की? हाँ, नहीं। अगला क्या सोचेगा, उसकी सही है। फीलिंग्स कितनी हर्ट होंगी। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी के साथ मजाक कर रहे हैं तो हम उसका ख्याल रखना चाहिए कि इसकी फीलिंग हर्ट ना हो जाए। तो ये जो छोटी चीज़ है ना, ये आपकी सोसाइटी को बेसिकली ख़राब करती हैं, इसमें एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बुरी आदतें हैं थोड़ी बहुत ये कम होनी चाहिए और इसको बेहतर होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दोनों ख़ास मेहमान और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो पे तशरीफ़ लेकर आए। आपका भी शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। अब इसी के साथ हम इनको इजाज़त देंगे और ज़्यादा इनको ज़हमत नहीं देंगे, इनकी ज़हमतें तमाम करेंगे और अपने दूसरे सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक में, शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे, और इस ब्रेक में हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। चौथे सेगमेंट में हम ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है वो सब भी बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होंगे। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमकी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चम 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 चम। 1000 लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चम 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 चम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार,
लेमन मैक्स लॉन्ग बार मेरा भी है एतबार रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम। तीसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे। करियर काउंसलिंग हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक मायने रखता है। हर बच्चे की करियर काउंसलिंग मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए और बहुत मीनिंगफुल चीज़ होती है, ताकि क्लियर हो जाए कि आगे क्या करना है, कहाँ पढ़ना है। तो उस हवाले से हमने कुछ सवालात किए स्टूडेंट से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। आई थिंक करियर काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट आउट देयर। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि आई डिडंट हैव अ काउंसलर, तो आई हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी चूजिंग विच फील्ड आई वांट टू गो इन। तो ख़ुद मुझे रिसर्च करना पड़ा और ख़ुद मुझे देखना पड़ा कि यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट हैव दैट चांस, और वो बिना रिसर्च किए किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, then they regret it later. So I think that every student should be given an opportunity to have a career counselor to really guide them along the way. Career counseling is a very important part of university, because after graduating a lot of students doesn't know what to select, or BBA select कर लें, ACF select करें. So it's very important कि आप career counseling जो है वो activities हों, ताकि जो भी individual हैं उनकी future को सामने रखते हुए उनको clear हो कि वो क्या डिग्री सेलेक्ट करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाएं, मीडिया में जाएं. तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. This is a very important question. If we consider a young student or a young man or girl's future prospects in mind, if we kept them. So primarily the first step that one needs to take is with regards to one's the choice of the subject that one is going to choose. A lot of us in our part of the world, in Pakistan especially, people would become engineers, and then they'll realize at a later stage when they actually become engineers that this is not what I wanted to do. I actually wanted to become a painter or an artist for that matter. So career counseling plays a vital role for the peace of mind, for the ability to perform at your best, because you don't do things half-heartedly. Your heart and soul will not be into something that you are doing. I think career counseling is very important because बच्चों को पता चलता है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, वरना they're very misguided. And अगर आपकी career counseling नहीं होगी तो आप गलत decisions ले सकते हो. आपको नहीं पता चल सकता कि आपकी true potential, like where does it really lie. आप गलत decisions ले सकते हो, and it can actually end up in a huge disaster. तो विद कैरियर काउंसलिंग यू नो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, यू नो कि आपको कौन से डिसीजंस लेने हैं, और द एंटायर थिंग जस्ट एंड्स अप वेरी स्मूथली. सो हाँ, डेफिनेटली करियर काउंसलिंग इज़ नेसेसरी एक स्टूडेंट की लाइफ में. इवन एक जो बंदा ऑलरेडी मार्केट में एंटर हो चुका है, उस बंदे की लाइफ में भी. मेरे पर्सनल जैसे अगर मैं एक्सपीरियंसेस से देखूँ तो आई वांटेड टू बी अ लॉयर, बट अगेन आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज मैं बिजनेस साइड में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी. आई नेवर गॉट द चांस टू बी काउंसल्ड बाय समवन. तो वेल आई एंडेड अप समवेयर, बट इवन देन आई स्टिल एम कंफ्यूज्ड बीइंग एट दिस इंस्टीट्यूट. तो हाँ, करियर काउंसलिंग डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होती है. अभी तो करियर काउंसलिंग भी एक करियर है. बहुत से लोग जो कुछ नहीं करते वो बातें करने के पैसे लेते हैं. उससे ज़्यादा अगर और वो आपको अच्छा फील करा देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं,
इमोशनल कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। इन द नेम ऑफ मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती। प्रैक्टिकल ये है कि एक जर्नी है जिससे बहुत सारे लोग गुजरे हैं और बहुत सारे लोग जो है उस जर्नी पे गुजर कर बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए। तो वो लोग जो कामयाब हुए हैं उनकी लाइफ स्टोरीज़, उनकी ज़िंदगी पर कहानियों की किताबें भी मौजूद हैं, उनकी बायोग्राफीज़ भी मौजूद हैं बहुत सारे लोगों की। उनसे भी बड़ा हेल्प होता है, करियर काउंसलर साबित हो सकते हैं वो भी आपके लिए। फिर जो आपकी फैकल्टी है, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके उनमें से कोई एक आपका मेंटोर हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, बिल्कुल उनसे बात की सकती है। लेकिन अगर आप किसी को, मैं नहीं समझता किसी को पैसे मतलब वो जो एक अगर किसी का काम ही सिर्फ करियर काउंसलिंग है, वो कितना रिलायबल है काउंसलिंग के लिए, ये एक अलग सवाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि करियर काउंसलिंग जो है यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि किस बारे में किस फील्ड को परस्यू करना चाहिए। यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल को लेकर ख़ास तौर पर, तो लोगों को यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स का पता भी नहीं है जो कि एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी फील्ड्स को डिस्कवर कर सकें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिस्कवर करके उस हिसाब से अपनी फील्ड को परस्यू करें, और अगर जब पता होंगी तो उनके लिए डिसाइड करना आसान होता है। आपने कहा है खुल के बोले तो मैं खुल के बोलता हूँ। मेंटोर ऐसे नहीं बनता कि आप एक बंदा बिठा दो और आपको ये मेंटोर है। मेंटोर आपकी लाइफ में ऐसे बनता है कि आप फेसबुक पे कहते हो दिस इज़ माय आइडियल, मैं इससे मिलने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ, कोई मुझे इससे मिलवा दे, दिस इज़ माय आइडियल मॉडल। तो इस तरह से हर बंदे का एक मेंटोर हो नहीं सकता। आप कहें कि जी यूनिवर्सिटी में एक मेंटोर हो और आप उसके सारे मसाइल वो हल कर लो। तो इन दैट सेंस जितनी आपकी इंटरेक्शन होगी विद द रियल वर्ल्ड, आप खुद ब खुद वहाँ से कैरियर काउंसलिंग भी मिलेगी, आपको मेंटोरिंग भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, और वो लॉन्ग टर्म होगी। वो सेमेस्टर वाइज आपके ऊपर कोई लेके तलवार लेके नहीं खड़ा कि जी आपने 3 घंटे मेंटोरिंग सेशन अटेंड करने हैं, इस तरह से नहीं होता। तो नाज़रीन, ये थी हमारे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की राय करियर काउंसलिंग के हवाले से, जो कि आपने देखी और सुनी। और अब अपने तीसरे सेगमेंट का हम इख्तिताम करेंगे और बढ़ेंगे चौथे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ताज़ा तरीन। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। बाकी सारे काम भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत काम बाकी है, बहुत धूमधाम। जाइए हसन को देखिए। बहुत ही प्यारा। जाओ। हाँ, वो जो ब्राउन कलर माशाल्लाह। चल रहे हैं लेकिन अभी भी वक्त है, सोच लें। क्या सोच लूं? अपना रूम भी साफ नहीं करती है, हर वक्त गंदा। हर वक्त गंदा? हाँ, और आपको पता है सोते वक्त खराटे से खराटे लेती है। खराटे? हाँ। तो चलो भाई ठीक है ना, मैं उसे तुमसे दूर ले जाता हूँ। आंटी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये तुम हसन से क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, आपकी तारीफें कर रहा था। तुम मुझे मिस करोगे ना? ओ प्लीज, शुक्र है अब जाएंगी। अच्छा। So annoying, you know? मेरा भाई। कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स बढ़ाए रिश्तों की मिठास। तो नाज़रीन, चौथे सेगमेंट ताज़ा तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं, और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आवाम आजकल ना ट्रेंड कर रही है। तो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है मेटा। तो भाई मार्क जकरबर्ग AKA मार्क जिंगरबर्गर, इन्होंने ऐलान किया कि भाई फेसबुक का नाम तब्दील करके मेटावर्स रखा जा रहा है।
जिस पे आवाम ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी ये अपने वालिदैन को समझाने में निकल जाएगी कि ये फेसबुक मेटावर्स एक ही चीज़ है। तो जिस पे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फेसबुक मेटावर्स बेसिकली जो है वो कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, बाकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो वही है, फेसबुक ही रहेगी, इंस्टाग्राम ही रहेगी, व्हाट्सएप ही रहेगा। तो ज़्यादा परेशान ना हो। कंपनी का नाम मेटावर्स क्यों रखा जा रहा है, बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि फेसबुक के ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं, तो उन सारे केसेस के ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इसका नाम मेटावर्स रखा जा रहा है। और जिस दिन, हैरान कुन बात ये कि जिस दिन इसका नाम मेटावर्स अनाउंस किया गया उसी दिन जो है ना यूएस स्टॉक्स में जो इनकी क्लोजिंग हुई, इस कंपनी की जो मेटावर्स फेसबुक की जो क्लोजिंग हुई वो $900 बिलियन में हुई है क्लोजिंग। तो ये एक हैरान कुन बात है। उसके बाद क्या ट्रेंड कर रहे हैं ज़रा हम देखते हैं। उसके बाद RHS व्लॉग। जी हाँ नाजरीन, तो ये जो RHS व्लॉग है, राना हमजा सैफ ये एक साहब हैं, ये बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। बेसिकली ये बाइक पे पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं और व्लॉग्स बनाते हैं और जगहों को मतलब डिस्कवर करते हैं, उनके हवाले से गाइड बताते हैं, अवाम नास को एंटरटेन करते हैं। तो भाई मुझे तो उनके व्लॉग्स बड़े पसंद आ रहे हैं और आवाम भी काफ़ी पसंद करी जब भी ये ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो है कोलैब करके पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए, ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज भी जाए और साथ साथ इस तरह के जो हमारे एंटरटेनर्स हैं इनकी जो है सरबराही के साथ साथ इनको जो है ना सराहा भी जाए दूसरे ममालिक में भी। बाकी बात करते हैं फिल्म फेयर मिडल ईस्ट, जहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड और हमारे अपने लॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ नज़र आए, जहाँ पे हमने देखा कि भाई शहरियार मुनव्वर को अवार्ड से नवाजा गया और काफ़ी मुझे खुशी होती है जब हमारे किसी स्टार को इस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सराहा जाता है। और शहरियार मुनव्वर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी मिले, काफ़ी स्टार स्ट्रक नज़र आ रहे थे, मगर खैर उन्होंने पैर छूने की कोशिश की नवाजुद्दीन की, मगर नवाजुद्दीन ने उनको हटा दिया। मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो नए राइजिंग स्टार्स हैं वो इस तरह से अपने सीनियर्स की कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसी तरह ज़ाहिर है बंदा आगे भी बढ़ता है, अपने सीनियर्स की एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा तो आगे बढ़ेगा। बाकी आ जाते हैं, एक है निगार टेलीफिल्म। ISPR ने ये टेलीफिल्म जो है इसको शाया करवाया और उनके मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू गई है ये, और ये इन्होंने लिखी है, उमेरा अहमद ने लिखी है और इसमें माहिरा खान लीड रोल किरदार अदा कर रही हैं और इनके जो अपोजिट हैं यानी बिलाल अशरफ वो इनके हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं। अब बेसिकली ISPR का प्रोजेक्ट है तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक बातें नहीं करूँगा, लेकिन क्रिटिक्स का क्या कहना था और रिव्यूज़ क्या थे वो मैं आपके सामने ज़रा बता दूँ आपको कि लोगों ने कहा कि भाई एंटरटेन तो बहुत हुए, मगर अगर इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आपने तवज्जो दिलानी थी या वुमेन एम्पावरमेंट को इस टेलीफिल्म के थ्रू आपको दिखाना था तो इसमें कहीं लैकनेस शो हुई है, क्योंकि सही से जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपना जो मकसद है वो अचीव नहीं कर पाए। क्रिटिक्स का ये कहना था। बाकी मूवी बहुत अच्छी लगी लोगों को, उन्होंने कहा बहुत काफ़ी इंटरटेनमेंट उस मूवी से मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है इसके आगे देखते हैं हम। भाई ज़ैन और जीजी, भाई ज़ैन मलिक और जीजी आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, सबको मालूम है कि क्या पंगे और फड्डे चल रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि भाई जीजी की तरफ से, हदीद फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि भाई ज़ैन ने जो है जीजी जो कि ज़ैन की वाइफ हैं, जो कि उनकी ज़ौजा हैं, उनकी अम्मी को ऊपर उन्होंने हाथ उठा दिया। अब ज़ैन ने तो एक तरह से डिनाई ही किया, उन्होंने जो ट्वीट उन्होंने किया इसके हवाले से, लेकिन सीन ये हुआ कि इसकी वजह से ना पाकिस्तानी मर्द जो है ना टारगेट पे आ गए। उन्होंने कहा, US वगैरह में कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी मर्द होते ही ऐसे हैं, जाहिल ये वो। अब भाई पाकिस्तानी मर्दों का क्या लेना देना भाई, अब एक बंदा उसकी अपनी ज़िंदगी है। तो बहरहाल ज़ैन और जीजी का ये जो मसला चल रहा है इसके ऊपर काफ़ी लोग तबसरे कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ज़ैन ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता, कुछ लोग जीजी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ैन को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर बहरहाल इन दी एंड कपल जो है ज़ैन और जीजी, इनका ये कहना है कि भाई जो भी होगा, जो भी मसले मसाइल हैं वो सब एक तरफ, लेकिन ये अपनी बेटी की परवरिश में किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। और इसी के साथ ये इन्होंने ये जो शाया किया, दोनों ने कपल्स ने ये डिसाइड किया कि भाई यही सब चलता रहेगा आगे इंशाल्लाह भी, और बेटी की परवरिश सही से करेंगे। और ये थी इंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ों की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ जो हमने आप तक पहुँचा दी। अब हम अपने शो का करते हैं अख्तिताम। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा हमारे शो से। और जब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि अगले एपिसोड में हमें एक ख़ास मेहमान ज्वाइन करेंगे, तो अगला एपिसोड ना फॉलो करना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, हमें इजाज़त दें।